बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 14 मार्च 2022 है और दिन है जी सोमवार का। इंपॉर्टेंट अपडेट्स रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के हवाले से, जहां पर पोलैंड के बॉर्डर के करीब रूस के हमले के बाद सिचुएशन बड़ी तेज़ी से तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। एक तो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा सामने आई, यूक्रेन का, रशिया का, अमेरिका का रिएक्शन। पोलैंड के बॉर्डर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर रूस ने हमला किया था, जिसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद बातचीत का चौथा दौर भी तय पा गया रूस और यूक्रेन के दरमियान, और उस दौर के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। उन्होंने क्या उम्मीद जाहिर की वो भी आपके सामने रखूंगा। चाइना के हवाले से बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, स्पेशली अमेरिका ने चाइना को धमकी भी लगाई और चीन के ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात भी तय है। आज के रोज़ वो मुलाकात होगी, उसमें क्या डिस्कशन होगी, क्या धमकी अमेरिका की जानिब से लगाई गई है चीन को और चीन ने उसका क्या जवाब दिया है। पाकिस्तान ने भी इमदाद का ऐलान किया है। 2 C-130 तैयारे आने वाले दिनों में जो है वो यूक्रेन रवाना किए जाएंगे। काबीना के इजलास के दौरान ये जो फैसला है पाकिस्तान की जानिब से सामने आया, क्या इमदाद भेजी जाएगी यूक्रेन को, वो भी आपके सामने रखूंगा। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूं कि रूस की जानिब से जो अब काफ़ी तेज़ी के साथ अपने एग्रेशन के साथ जो है वो आगे की जानिब बढ़ रहा है। यूक्रेन, स्पेशली यूक्रेन का जो दारुल हुकूमत है कीव, वहाँ पर इस दौरान हुआ क्या है, रूस की जानिब से हमला किया गया। जो इमदाद फ्राहम कर रहा है अमेरिका, नेटो ममालिक जो यूक्रेन को असलहे और गोले बारूद की इमदाद फ्राहम कर रहे हैं, तो उस कॉन्वॉय को निशाना बनाया गया। उससे कबल रशिया ने वार्निंग भी दी थी अमेरिका और नेटो ममालिक को कि आप ये इस तरह की मदद और तहाइफ फ्राहम करना बंद करें, वरना हम वो जो कॉन्वॉय हैं जो वो इमदाद लेकर आ रहे हैं उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा ही किया रूस ने। पोलैंड के बॉर्डर से तकरीबन 15 मील 25-26 किलोमीटर के फासले पर एक रॉकेट हमला किया गया रूस की जानिब से, और उस हमले के नतीजे में अकॉर्डिंग टू रशियन ऑफिशियल्स 84 से ज़ायद जो अहलकार हैं वो मारे गए और बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो भी हुआ। जो मिलिट्री बेस थी जहां पर ये तोहफे तहाइफ जो नेटो ममालिक यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो हमला किया उस मिलिट्री बेस पर, और अकॉर्डिंग टू रशियन ऑफिशियल्स 80 से ज़ायद जो अहलकार हैं वो निशाना बने, हलाक हुए और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, गोले बारूद का भी। लेकिन यूक्रेन के ऑफिशियल्स, अमेरिका के ऑफिशियल्स ने, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 34 जो अहलकार हैं वो इस हमले में हलाक हुए और बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये भी कहा, इस हमले को ब्लैक डे करार दिया गुज़िश्ता रोज़ को, यानी इतवार के रोज़ को 13 मार्च को उन्होंने कहा जी ब्लैक डे था ये। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, और नेटो ममालिक को उन्होंने बहुत ज़्यादा झंझोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये ब्लैक डे था क्योंकि पोलैंड नेटो कंट्री से चंद किलोमीटर दूर एक रूस का हमला होना एक वार्निंग है अमेरिका और नेटो ममालिक को कि रूस आने वाले दिनों में नेटो टेरिटरी पर भी उसके रॉकेट आकर गिर सकते हैं। तो इस वक्त जो है वो होश करना चाहिए अमेरिका को, नेटो ममालिक को और तमाम यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उन्हें होश करना चाहिए कि मैं जो इतने दिनों से जो बोल रहा हूँ और जो वार्निंग्स दे रहा हूँ तो वो गलत नहीं है। अब 15 मील दूर पहुंच चुका है रूस, तो आने वाले दिनों में जो है वो नेटो टेरिटरी के अंदर भी रूस का रॉकेट जाकर गिरेगा तो नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करें वगैरह वगैरह और आकर इस जंग में इन्वॉल्व हों। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नेटो ममालिक को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश की। अमेरिका का रद्द अमल क्या सामने आया? अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की, ट्वीट भी की, वो आप ट्वीट भी देख सकते हैं एंटनी ब्लिंकन की जाकर। उन्होंने कहा हम भरपूर किस्म की मजम्मत करते हैं रूस के इस हमले की। वही जो बाइडन के हवाले से जो जिस तरह के जोक्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, और अमेरिका के हवाले से, अमेरिका के रद्द अमल के हवाले से कि व्लादिमीर पुतिन को वो जब वो मीलों दूर थे तब भी वो उंगलियां उठा उठा के धमकियां लगा रहे थे, अब वो चंद किलोमीटर दूर पहुंच चुके हैं नेटो ममालिक से, तो अब भी जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जानिब से मजम्मत और धमकियां। नेटो टेरिटरी के से आप 15 किलोमीटर दूर रह गए हैं, अब अगर 15 किलोमीटर करीब आए तो फिर हम देखेंगे कि आपके साथ हम क्या करते हैं। तो इस तरह के जो सोशल मीडिया पर अगर आप देखें मेम्स और जोक्स जिस तरह के बनाए जा रहे हैं, जो बाइडन और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है, स्पेशली जो यूक्रेन के अवाम हैं उनकी जानिब से कि ये इन्हें गैरत नहीं आ सकती, जिस तरह की स्टेटमेंट एंटनी ब्लिंकन की जानिब से जारी की गई। बहरहाल रशिया ने दोबारा से स्टेटमेंट जारी की और ये कहा कि बिल्कुल हमने निशाना बनाया पोलैंड के बॉर्डर के करीब, और बताकर निशाना बनाया कि अगर इस तरह की इमदाद अमेरिका की जानिब से फ्राहम की गई तो हम नहीं छोड़ेंगे, उस कॉन्वॉय को भी नहीं छोड़ेंगे, और जो हमारा ऑपरेशन है
वो हम कंडक्ट करेंगे। अब रूस को धमकी लगाई, मजम्मत की अमेरिका ने, एंटनी ब्लिंकन ने, और अमेरिका की जानिब से चाइना को भी वार्निंग दी गई। अमेरिका व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिका की जानिब से चाइना को पैगाम दिया गया कि हम रूस पर, मॉस्को पर सैंक्शंस आयद कर रहे हैं। अब चाइना जो है, हमें ये इत्तलात मिल रही हैं कि चाइना से मदद मांग रहा है रशिया, और चाइना जो है वो रशिया को मदद फराहम करने के लिए तैयार है। कौन कौन सी मदद? एक तो सैंक्शन से किस तरह से छुटकारा पाना है, इनका अपना निज़ाम है बैंकिंग का, कारोबार का, तो उस हवाले से उस मद में जो है वो चाइना बाज रहे रूस की मदद करने से। दूसरा, जो असलहे, गोले बारूद की सपोर्ट मांगी गई है रूस की जानिब से, मॉस्को की जानिब से, तो वो भी चाइना रूस को इस तरह की कोई भी मदद प्रोवाइड करने से बाज रहे। लेकिन चाइना की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया? चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि कौन सी मदद, हमारे से मॉस्को ने इस तरह की कोई मदद जो है वो नहीं मांगी। और आज जो है मंडे के रोज़ अमेरिका और चाइना के ऑफिशियल्स के दरमियान मुलाकात भी तय है, और उस मुलाकात से कबल जो अमेरिका है उसकी जानिब से इस तरह की वार्निंग, धमकियां चाइना को लगाई गई, क्योंकि चाइना, आपको मालूम है कि इस तनाज़े के दौरान, इन टेंशन्स के दौरान जितनी भी करारदादें हुई, जितने भी इजलास आलमी फोरम्स के हुए, तो चाइना जो है वो मॉस्को के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर भी जो अमेरिका का शक है वो आज दूर करने के लिए मुलाकात अमेरिका और चाइना के ऑफिशियल्स के दरमियान होगी, जिसे चाइना ने डिनाई कर दिया कि इस तरह की कोई डायरेक्ट जो इमदाद है वो चाइना से ना मांगी गई मॉस्को की जानिब से, और फ्राहम करना तो बाद की बात है। पाकिस्तान जो है वो इमदाद फ्राहम कर रहा है यूक्रेन को। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता दूं। कुछ जो है नाकदीन भी बात कर रहे थे, कुछ मिला जुला रद्द-ए-अमल पाकिस्तान के इमदाद की इस खबर पर जो है वो सामने आ रहा था, सोशल मीडिया पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के सफारत खाने ने पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से दरख्वास्त की थी इमदाद की, मदद की। इस वजह से काबीना ने, वफाकी काबीना ने फैसला किया कि यूक्रेन को जो है वो मदद फराहम की जाएगी। 6 करोड़ रुपयों की मंजूरी जो है वो दी गई है। 2 C-130 जो तैयारे हैं वो रवाना किए जाएंगे आने वाले दिनों में, और उसमें जो इमदादी सामान है, 100 खैमे हैं, 500 कंबल हैं, 500 बिस्तर हैं, इसके अलावा जनरेटर्स भी हैं 30 के करीब, और कुछ जो मज़ीद चीज़ें हैं, सामान वगैरह, जिसमें सोप वगैरह हो गए, सैनिटाइज़र्स वगैरह, मास्क वगैरह, वो भेजे जाएंगे। और ये जो हैं इमदाद का ऐलान जो है वो काबीना ने इसकी मंजूरी दी है, क्योंकि यूक्रेन की जानिब से, यूक्रेन के सफारत खाने की जानिब से रिक्वेस्ट की गई थी पाकिस्तान से कि वो इमदाद फराहम करे। और पाकिस्तान ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ जो है वो क्लियर कट रखा हुआ है कि जंग किसी के फ़ायदे में नहीं होती, बातचीत की टेबल पर मामलात को हल करना चाहिए। बेलारूस वाला स्टांस नहीं है पाकिस्तान का रूस के लिए। खैर, जो यूक्रेन के सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने उम्मीद जाहिर की है आज मुज़ाकरात का चौथा दौर है। डिफरेंट कैसे है कि वो बेलारूस में नहीं होगा, वो ऑनलाइन है, वर्चुअल है जो मुज़ाकरात का दौर है, और वो एमरजेंसी की सिचुएशन में बुलाया गया है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है मैं वीडियो अपलोड करूँ तो मुज़ाकरात का जो दौर है वो हो चुका हो, जो टाइम उसका अनाउंस किया गया था। और उस दौर के हवाले से 2 चीज़ें हैं जो डिस्कस होनी है। एक तो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, उस पर बात की जाएगी मुज़ाकरात के चौथे दौर में। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के सदर, ने अपने ऑफिशियल्स जो उस मुज़ाकरात के चौथे दौर में हिस्सा लेंगे, उन्हें कैटेगोरिकली कहा है कि व्लादिमीर पुतिन से मेरी मुलाकात तय करवाने के लिए आपने इस मुज़ाकरात में जो पॉइंट 1 है वो यही रखना है कि व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो जाए, क्योंकि वो पूरी उम्मीद है कि अगर व्लादिमीर पुतिन मेरे से मुलाकात कर लेते हैं तो जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी मामलात हैं वो हल हो जाएंगे। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहले ये इशारा दे चुके हैं कि वो नेटो को ज्वाइन करने पर ठंडे पड़ चुके हैं, और जो भी उन्होंने चेहरा देखा है वेस्ट का, नेटो ममालिक का, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये डायरेक्ट मुलाकात 1-on-1 पुतिन और ज़ेलेंस्की की तय हो जाती है तो व्लादिमीर पुतिन का सॉफ्टवेयर अपडेट नज़र आएगा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट नज़र आएगा व्लादिमीर पुतिन को, और ये मामलात इसी तरह हल हो सकते हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन फ़िलहाल बिल्कुल भी मुलाकात करते हुए तैयार नहीं दिखाई देते मुलाकात के लिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से, क्योंकि वो एक जानिब जहां बातचीत की, मुलाकात की ऑफर्स कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जानिब
जिस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से सामने आ रही हैं, हम डट जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम हथियार नहीं डालेंगे, कभी वो नेटो की मिन्नतें करते हैं, कभी वो अमेरिका की मिन्नतें करते हैं, कभी वो यूरोपियन यूनियन की मिन्नतें करते हैं। यानी आज ही की स्टेटमेंट्स आप देख लें, एक तरफ वो बातचीत की कोशिश करें, दूसरी तरफ वो नेटो को गैरत दिलवा रहे हैं। और आज शाम भी अगर नेटो कहता है कि हम इस जंग में यूक्रेन का साथ देते हैं तो वो कहेंगे ओके ठीक है आ जाओ। तो वो डुअल गेम करने की कोशिश करें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, और वो ये समझ रहे हैं कि हम डोमिनेंट पोजीशन में और हमने रशिया का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि चेचन जो सदर हैं, चेचन जो सरबराह हैं, रमज़ान कादरोव, वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव गए, वहाँ पर अपने जो अहलकार हैं, फौजी हैं जो इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं, उनसे मुलाकात की, मीटिंग की, उसकी वीडियो बनाई। वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर वायरल हुई। और रमज़ान कादरोव ने कहा कि मैं तो गया था, कीव गया था मैं, और मैंने अपने अहलकारों से मुलाकात की, ऑपरेशन की अपडेट्स ली, उन्हें हिदायत जारी की और मैं वापस आ गया। तो इस बात पर जो यूक्रेन है, यूक्रेन का मीडिया वो बहुत चीख चिल्ला रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो टाइट की हुई है सिक्योरिटी यहाँ की, तो यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो रमज़ान कादरोव कैसे आ गया। तो फिर उन्होंने वीडियो जारी की, रमज़ान कादरोव चेचन जो सरबराह हैं, उन्होंने वीडियो जारी की कि देखो मैं कीव में बैठा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ अपने फौजियों से। तो ये डोमिनेंट पोजीशन है यूक्रेन की, जिसे लेकर वो एक खाम ख्याली में है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, क्योंकि जिस तरह की हवा उनमें भरी जा रही है, जिस तरह की तारीफ़ें उनकी की जा रही हैं अमेरिका, नेटो ममालिक की जानिब से कि डट जाओ, मर जाओ, जब तक हम व्लादिमीर पुतिन और रूस से अपने मकासद पूरे नहीं कर लेते। चाइना को भी जंजीरों में बांधने का जो प्लान है वो अमेरिका ने सोच रखा है कि चाइना पर इस तरह के इल्ज़ाम आयद करके कि आप रूस की मदद कर रहे थे तो ये लें। तो इस तरह का मंसूबा जो है वो अमेरिका का है, लेकिन मुज़ाकरात का जो चौथा दौर है इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इसके हवाले से आपको अपडेट्स दूंगा। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।